ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, राजा दशरथ जी को ये पता चला है कि अब कैकेयी के हठ रूपी रोग को असाध्य देखकर अब दशरथ जी सिर धुनकर जमीन पर गिर पड़े और अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए अब ऐसे गिर पड़े हैं। अब आगे क्या हुआ सबसे पहले देखेंगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता करनि कलप तर मनहु निपाता कंठु सुख मुख आव न भानी जनु पाठीनु दीन बिन पानी पुनि कह कट कठोर कैकेयी मनहु घाई महु माहुर देई जौं अंतः अस कर तब रहेवु मागू मागू तुमह के ही बल कहेवु धुई की होई एक समय बुवाला हसब टठाई फूलावुब गाला दानी कहावुब अर कृपनाई होई की खेम कुशल रौथाई छाड़हु बचन की धीरज धरहु जनि अबला जिमि करुणा करहु तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्य संद कहु तृण सम भरनी मरम बचन सुनि राव कहु कछु दोष न तोर लागेऊ तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। अब आगे क्या हुआ देखिए। तुलसीदास जी इतना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं कि राजमहल में क्या हुआ है। अब दशरथ जी की क्या स्थिति है। व्याकुल राव शिथिल सब गाता करिन कलपतर मनहु निपाता कंठु सुख मुख आव न बानी जनु पाठीन दीन बिन पानी। राजा अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कट कठोर कैकेयी मनहु घाई महु माहुर देई जौं अंतः अस कर तब रहेवु मागू मागू तुमह के ही बल कहेवु। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था, बार बार आप मांगो मांगो क्यों बताया है। धुई की होई एक समय बुवाला हसब टठाई फुलावब गाला दानी कहावब अर कृपनाई होई कि खेम कुशल रौताई। हे राजन, हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहलाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती हैं? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे, ये विरोधाभासी चीज कैसे चलता है। छाड़हु बचन की धीरजु धरहु जनि अबला जिमि करुणा करहु तन तिय तनय धाम धनु धरनी सत्य संध
कहूँ तृण समबरनी, या तो वचन अर्थात प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या दायर धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए क्यों, ये सब क्या बात है। अगर आप छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राव कह कहु कछु दोष न तोर, लागे वो तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन, देखिए अत्यंत बहुत चतुरता के साथ जो बताने से ये बात सुनकर दशरथ जी ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। और इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। राजा दशरथ अत्यंत व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, मानो हाथनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ कर गिरा दिया हो। उनका कंठ सूख गया, मुख से वाणी नहीं निकलती, मानो जल के बिना पहिना नामक मछली छटपटा रही हो। कैकेयी फिर भी कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में विष भर रही हो। कहने लगी कि जो अंत में यही करना था तो किस बल पर आपने बार बार मांग 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 कहा था। हे राजन, हे दशरथ महाराज जी, क्या ठहाका मारकर हंसना और गालों को भी फुलाना, ये दोनों विरोधी बातें एक साथ हो सकती हैं क्या? दानी भी कहलवाना है और कंजूसी भी करना है, शूरवीरता मतलब रौताई राजपूती भी पसंद करना है और कुशल क्षेम भी चाहते हैं। अगर युद्ध करने से चोट लगता है, ये तो कैसे हो सकता है? चाहे तो प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धीरज धरिए। अबला की तरह ये रोना पीटना मत कीजिए, क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं? आप जानते हैं सत्य प्रतिज्ञ लोगों के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब के सब उनके लिए तिनके के बराबर माना जाता है। मरम बचन सुनि राम कह कहु कछु दोष न तोर, लागे वो तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकेयी के ऐसे मर्म भेदी वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि तू कुछ भी कह, इससे तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल ही मुझे तुझे मानो पिशाच होकर लग गया हो, जो मुझसे यह सब कहला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।